ऐसा प्रसंग है, वैसी अंदर से कोई लेना देने, बेहोश पड़ा है, समझ में। जैसे कहीं गया तो पता ही नहीं था कि शोक सभा में आए हैं कि किसी की शादी में आए, समझ में। किसी ने, अब वो हंस रहा था, किसी ने कहा भाई ये शोक सभा है, अच्छा तो शांत होकर बैठ गए। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, शोक सभा नहीं है, ये गलत है, ये तो किसी की सगाई का, अच्छा सगाई है, तो हंसने लगता है। उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे तो ये पता है कि सगाई में हंसा जाता है और शोक सभा में रोया जाता है, समझ में। ऐसे ही प्रसंग, बस ऐसे मंदिर आता है तो कहता है देव और आत्मा जुदे जुदे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी बातें चलती हैं। साफ जड़ की क्रिया तो जड़ में होती है, और बाहर जाता है तो भूल भाल जाता है, और बाहर में वो पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, उनमें रम जाता है। आचार्य कहते मिथ्यात्व यही तो है। मिथ्यात्व किसी क्रिया का नाम नहीं है, मिथ्यात्व कोई भाव दशा का नाम नहीं है। अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि छोड़कर वर्तमान पर्याय में तन्मय होती रहना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जो पर्याय जैसी बनी वैसे तन्मय हो गए। अभी अपन कितने साल के हैं, सब 41 साल के हैं, तो इस पर्याय में तन्मय हो गए। अब अपने को 41 का मानने लगा, 1 साल बाद 42 का हो तो 42 का मान। तो आचार्य कहते कितना मूर्ख है, ये नहीं समझ में आती कि 41-42 किसकी उम्र है, ये कौन कौन हो रहा है 41 से 42। मैं तो वही का वही, मैं कहाँ 41-42 का होता हूँ भाई। मैं तो अंदर जाके अपने गायक भाव को देखो तो वो तो ज्यों कहते हुए, उसमें क्या बदल रहा है भाई। कल तक जान रहा था कि 40 का है, आवाज़ जान रहा है 41 का है, 1 साल बाद जाने का चबा। तो आचार्य कहते हैं सच्चा वेद ज्ञान करे, सही तत्व निर्णय करे तो आत्मा का आनंद आता है। इसलिए अपन सब लोग इतनी आत्मा की चर्चा सुनने पर भी आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद तो सही तत्व निर्णय से, सही दृष्टि से आता है। वो तो हमारी बनती नहीं, और फिर हमें सही दृष्टि के बिना व्रत उपवास करने लगते हैं, नियम लेने लगते हैं, पूजा पाठ बढ़ाने लगते, तो रहते बेहोश है, होश बोश कुछ रहता नहीं। फिर एक अहंकार, फिर एक धर्मात्मा, फिर एक भ्रम कि मैं धर्मात्मा। मैं धर्मात्मा हो गया, ऐसा भ्रम चलता है और होश नहीं रहता। और धर्मात्मा कौन होता है, तो आचार्य कहते हैं जो होश पूर्वक वेद ज्ञान पूर्वक जीता है। कल बताया था हम पर्याय से भिन्न हैं, ये जागृति हमारी बनी रहनी चाहिए। अगर ये हमारी जागृति बनी रहेगी तो हम सम्य दर्शन प्राप्त करेंगे, और हम जागृत नहीं रहेंगे, बेहोश रहेंगे और दौड़ लगाएंगे। दौड़ लगाओ, जितने व्रता हो जाए, जितनी पूजा पाठ हो जाए, ये भी कर लो। आचार्य कहते कभी समझन पा ही नहीं सकता, चाहे बाहर में वो कितने धर्मात्मा दिखे। जिनको कर्तृत्व का भाव है, परिणाम बदलने की चेष्टा है, वे कभी राग देश से मुक्त नहीं हो सकते।